हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जादू एग्री क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, जो कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतियां लाई गई थी भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादन बढ़ाने के लिए, विभिन्न फसलों को उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो कृषि की जो क्रांतियां लाई गई थी, तो कौन कौन सी क्रांतियां थीं और किस फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रांतियों की शुरुआत की गई थी, कौन सी क्रांति किस फसल का कितना उत्पादन बढ़वाया, कौन सी फसल को विशेष रूप से उगाया गया था क्रांति के अकॉर्डिंग। तो उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांतियों की। तो नंबर एक जो क्रांति है, क्या नंबर एक पर जो क्रांति है वो है हरित क्रांति। क्या है? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये किसका उत्पादन बढ़ाया था? खाद्यान्न उत्पादन के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई थी। किस लिए? खाद्यान्न उत्पादन के लिए। और जो खाद्यान्न फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1966 में। कब की गई थी? 1966 ईस्वी में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए। खाद्यान्न उत्पादन में कौन कौन सी फसल को मुख्य रूप से विशेष रूप से इसमें उगाया गया था? वो थी नंबर एक पर गेहूं, और दूसरी क्या थी? धान। दूसरी क्या थी? धान। धान और गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए ही हरित क्रांति की शुरुआत की कब की गई थी? 1966 ईस्वी में। और जो हरित क्रांति का जो जनक है वो कौन है? भारत इंडिया के अंतर्गत अगर हरित क्रांति का जनक आपसे पूछा जाए तो वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है ना? स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक हैं, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, ठीक है ना? और नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति की जो शुरुआत की गई थी वो किस लिए की गई थी? दुग्ध उत्पादन के लिए। अब दुग्ध उत्पादन में एक ऑपरेशन फ्लड नाम से, क्या है? ऑपरेशन फ्लड नाम से शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था वो किस लिए चलाया गया था? दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। और जो श्वेत क्रांति का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। किसको? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, ठीक है ना? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। ये किस लिए चलाई गई थी? तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए। तिलहन वाली जितनी भी फसलें हैं उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए ही पीली क्रांति की शुरुआत हुई थी, येलो क्रांति, जिसमें तिलहन उत्पादन में जो फसलें आती हैं तिलहन वाली जितनी भी फसलों हैं, जैसे नंबर एक है सरसों। कौन सी है? नंबर एक है सरसों। नंबर दो पे कौन सी फसल है? नंबर दो पे है तिल। कौन सी है? तिल। दूसरी है, अगली फसल कौन सी है? मूंगफली है। कौन सी है? मूंगफली है। मूंगफली हो गई। सोयाबीन हो गई। कौन सी? सोयाबीन हो गई, ठीक है ना? सोयाबीन हो गई। नेक्स्ट है सूरजमुखी हो गई। सूरजमुखी हो गई, ठीक है ना? सूरजमुखी हो गई। उसके बाद है, सूरजमुखी के बाद क्या है? अरंडी हो गई। कौन सी? अरंडी हो गई। ये सब क्या है? तिलहन उत्पादन के लिए। मूंगफली हो गई, ठीक है ना? तो इन सभी फसलों का जो तिलहन जिनसे तेल उत्पादन किया जाता है, उन सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ही पीली क्रांति की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन। सुनहरी क्रांति बागवानी यानी कि फलोत्पादन, बागवानी के लिए और फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ही सुनहरी क्रांति की शुरुआत की गई थी, गोल्डन रिवॉल्यूशन। फलों का उत्पादन, विभिन्न प्रकार के फलों का, जैसे आम हो गया, केला हो गया, ठीक है, सेब हो गया, इन सभी का उत्पादन बढ़ाने के लिए ही सुनहरी क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन। भूरी क्रांति की शुरुआत जो है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग के लिए शुरुआत की गई थी। खाद्य प्रसंस्करण मतलब कि जैसे कि किसी भी सब्जी से या फल का प्रिजर्वेशन करके हम उसको क्या है, उसकी दैनिक अवधि बढ़ा सकते हैं। क्या है? दैनिक अवधि बढ़ा सकते हैं, मतलब उसको क्या है, आगे आने वाले समय में भी यूज किया जा सकता है। तो उसकी जो प्रोसेसिंग की जाती थी, खाद्य पदार्थ की जो वैलिडिटी बढ़ाई जाती थी, तो उसका जो प्रसंस्करण करने के लिए जो क्रांति की शुरुआत की गई थी वो कौन सी थी? भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन। इसमें क्या है, जैसे पॉलीथीन में पैक करके क्या है, जैसे पोटैटो से चिप्स बना दी, टोमेटो चिप्स बना दी, अचार, मुरब्बा, ये सब बनाने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए ही, फूड प्रोसेसिंग करने के लिए ही भूरी क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है धूसर क्रांति, ग्रे रेवोल्यूशन। अब जो धूसर क्रांति की जो शुरुआत थी वो किसका उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई थी?
उर्वरक उत्पादन में जैसे रासायनिक उर्वरक हो गए जैसे यूरिया हो गया, यूरिया का उत्पादन बढ़ाने के लिए। दूसरा हो गया डीएपी हो गया, डीएपी का उत्पादन बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। एसएसपी हो गया, पोटाश हो गया, ठीक है ना, पोटाश हो गया। इन सभी का उत्पादन बढ़ाने के लिए ही क्या है, दूसर क्रांति की शुरुआत की गई थी, ग्रे रेवोल्यूशन। जिसमें उर्वरक उत्पादन में सभी उर्वरक आ जाते हैं, जैसे कैन हो गया, किसान खाद हो गया। इन सभी का उत्पादन बढ़ाने के लिए ही दूसर क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है आगे नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन। तो मछली उत्पादन के लिए, मछलियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, मछलियों का प्रिजर्वेशन करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। उसमें क्या है, मांस और टमाटर का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाल क्रांति क्या थी, लाल क्रांति थी, मांस और टमाटर, ठीक है ना, मांस और टमाटर, ये याद रहेगा। लाल क्रांति, मांस भी लाल होता है और टमाटर भी लाल होता है, इसलिए लाल क्रांति, ठीक है ना। नेक्स्ट है गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन के लिए। ब्लू क्रांति थी मछली उत्पादन के लिए, और गुलाबी क्रांति है, पिंक जो रेवोल्यूशन है वो किसके लिए है, झींगा उत्पादन के लिए। अब झींगा का उत्पादन बढ़ाने के लिए गुलाबी क्रांति की शुरुआत की गई थी। झींगा भी क्या है, मछली की एक प्रजाति है, लेकिन इसमें क्या है, गुलाबी क्रांति है झींगा उत्पादन के लिए, और नीली क्रांति किसके लिए है, मछली उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है आगे रजत क्रांति, सिल्वर जो रिवॉल्यूशन है उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, अंडा व मुर्गी उत्पादन, अंडा उत्पादन एवं मुर्गी पालन के लिए जो क्रांति की शुरुआत की गई थी वो थी रजत क्रांति, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है गोल्ड क्रांति, गोल्ड क्रांति तो आपको पता ही होगा, राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड क्या होता है, आलू होता है, तो आलू का उत्पादन बढ़ाने के लिए ही क्या है, गोल्ड क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन में क्या आ जाता है, जेट्रोपा, क्या आ जाता है, जेट्रोपा, बायोडीजल। जेट्रोपा के पौधों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जेट्रोपा का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जेट्रोपा की फसल लगाने के लिए काली क्रांति की शुरुआत हुई थी। किसकी हुई थी, काली क्रांति की शुरुआत हुई थी, ब्लैक रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है आगे बादामी क्रांति, क्या है, बादामी क्रांति, मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, क्या है, मसालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, मसाले वाली फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, जैसे जीरा हो गया, अजवाइन हो गई, हो गया जीरा हो गया, अजवाइन हो गई, धनिया हो गया, ठीक है, हल्दी हो गई, इन सभी का, काली मिर्च हो गई, ठीक है ना। इन सभी का उत्पादन बढ़ाने के लिए ही क्या हुआ, बादामी क्रांति की शुरुआत की गई थी, मसाला उत्पादन बढ़ाने के लिए बादामी क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट है परवनी क्रांति, भिंडी उत्पादन के लिए, नाम से ही पता चल रहा है, भिंडी। परवनी क्रांति की जो शुरुआत है वो भिंडी उत्पादन के लिए की गई थी। नेक्स्ट है ऑरेंज क्रांति, ऑरेंज, ठीक है ना, नारंगी जो क्रांति थी वो किसका उत्पादन बढ़ाने के लिए, नींबू वर्गीय फलोत्पादन। और नींबू वर्ग में कौन कौन से आ जाते हैं, नंबर 1 पर तो नींबू ही है, नींबू है, संतरा है, क्या है, संतरा है। नेक्स्ट क्या है, मौसमी है, क्या है, मौसमी है। उसके बाद मौसमी के बाद क्या है, किन्नू है, क्या है, किन्नू है। इन सभी का उत्पादन बढ़ाने के लिए ऑरेंज क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है रेनबो क्रांति, इंद्रधनुषी जो क्रांति है इसका क्या संबंध है, कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास के लिए, क्या है, कृषि के सभी क्षेत्रों में विकास करने के लिए। अब कृषि के क्षेत्र में सभी विकास क्या हो गए, जैसे कि फसल उत्पादन, सभी फसलों का उत्पादन, फल सब्जी, बागवानी, फल सब्जी, बागवानी, इन सभी का उत्पादन बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट्री भी उगाई जाती है इसमें, ठीक है ना, फॉरेस्ट्री, वन उत्पादन। इसके बाद है पशुपालन, दुग्ध उत्पादन के लिए तो श्वेत क्रांति हुई गई। पशुपालन के बाद क्या है, ठीक है ना, और जितने भी हैं जैसे एपीकल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, ठीक है, लाख कल्चर हो गया, लाख उत्पादन, लाख कल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, लाख कल्चर हो गया, ठीक है ना। इन सभी का उत्पादन बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर के जितने भी सेक्टर हैं उन सभी में क्या है, विकास करने के लिए ही रेनबो क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, जिसको हम सतरंगी क्रांति भी बोल सकते हैं, की शुरुआत की गई थी, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जादू एग्री क्लासेस को ऐसी ही छोटी-छोटी शॉर्ट्स वीडियो के लिए और अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए जादू एग्री क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको न्यू क्लासें अपडेट तौर पर मिलती रहें। धन्यवाद। आज के लिए आपके लिए इतना ही और अपनी तैयारी चालू रूप से रखें। जेट फाउंडेशन, ICAR फाउंडेशन, GUET 11-12 का फाउंडेशन करने के लिए जादू एग्री क्लासेस से जुड़े रहिए और जनरल एग्रीकल्चर की भी क्लासें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, AO, ARO इन सभी वैकेंसियों के लिए आप जादू एग्री क्लासेस से जुड़े रहिए। आपको मुख्य रूप से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें दी जाएंगी। धन्यवाद।